Hello everyone and welcome to this video wherein we will try to learn the techniques to solve the odd sentence out question in 5 minutes. तो यहाँ पे बहुत ही सिंपलिस्टिक क्वेश्चन टाइप होता है. यू विल बी गिवन 4 सेंटेंसेस जिसमें से 3 को कंबाइन करके या 5 सेंटेंसेस जिसमें से 4 को कंबाइन करके यू विल बी एबल टू क्रिएट अ पैराग्राफ. यू हैव टू फिगर आउट विच इज द ऑड सेंटेंस आउट. तो सिंपल क्वेश्चन टाइप है. इट्स बेसिकली अ शर्लॉक काइंड ऑफ अ गेम और अ डिटेक्टिव काइंड ऑफ अ गेम जहाँ पे मतलब हमको पता करना है कि इम्पोस्टर कौन है. दैट इज वॉट यू हैव टू फाइंड आउट एंड देर आर अ लॉट ऑफ टेक्निक्स टू डू दिस. तो कुछ टेक्निक्स देख लेते हैं जो एग्जाम में यू शुड डेफिनेटली यूज एज अ चेकलिस्ट. सो फर्स्ट चीज क्या होती है? मेन पॉइंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ ईच स्टेटमेंट दैट इज देयर. अगर 4 स्टेटमेंट्स में से एक कोई स्टेटमेंट है जिसमें मेन पॉइंट पूरी तरह से वायलेट हो रहा है, देन डेफिनेटली दैट इज नॉट गोइंग टू बी अवर आंसर. The second thing that I'm talking about is the tone. अगर 4 statements let's say पॉजिटिव टोन में कोई चीज के बारे में बात कर रहे हैं बट देर इज वन स्टेटमेंट दैट इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग इन अ नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट, तो पैसेज के अंदर जनरली ऐसे नहीं होगा दैट सडनली the tone will shift. तो ऐसे तो जनरली नहीं होगा. सो डोंट रियली वरी अबाउट देयर हैज टू और देयर बीइंग अ नीड टू हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स इन वन पैराग्राफ. एक पैराग्राफ एक ही चीज के बारे में बात करेगा. मे बी वो एक बड़े आर्टिकल या एक बड़े नॉवेल का बुक का कॉन्स्ट्रक्ट या एक कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, अग्री, बट देन इट विल ओनली टॉक अबाउट वन थिंग. तो टोन हमेशा ध्यान में रख लेना. इफ देर इज अ डिफरेंस इन टोन, ड्रास्टिक डिफरेंस इन टोन इन वन स्टेटमेंट कंपेयर टू द अदर्स, मोस्टली दैट इज गोइंग टू बी द ऑड सेंटेंस आउट. उसके बाद ड्यूअल डेफिनेशंस. ड्यूअल डेफिनेशंस का मतलब क्या होता है? बहुत बार ट्रैप यहां पे ये आ जाता है दैट देयर आर 2 डेफिनेशंस दैट आर गिवन इन दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ. तो वहां पे क्या होगा? एक ही डेफिनेशन होना चाहिए. इंट्रोड्यूस अगर करना है कोई चीज को, दे विल इंट्रोड्यूस यू टू द पैराग्राफ यूजिंग वन बेसिक थिंग एंड देन दे विल गिव यू 3 सपोर्टिंग लाइंस फॉर दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ. तो वहां पे अपना इजी हो जाता है काम. बट अगर मेरे पास 2 डेफिनेशन मुझे दिख रहे हैं 2 अलग अलग चीजों के, देन आई मोस्टली नो दैट वन ऑफ देम इज नॉट राइट. तो वहां पे ध्यान रख लेना. अगर ड्यूअल डेफिनेशन है, मोस्टली योर आंसर इज गोइंग टू बी वन ऑफ दीज टू. देन एक्स्ट्रापोलेशंस. एक्स्ट्रापोलेशंस का मतलब क्या होता है? मैंने कोई एक चीज बताई है और उसको मैं सडनली एक सेंटेंस में एक्स्ट्रापोलेट करके सब जगह पे लेके जा रहा हूं. So I'm basically talking about, let's say, one work of Shakespeare, and suddenly I say that Shakespeare ने ये वाला थीम मतलब शेक्सपियर ही नहीं बट इंग्लिश कंटेम्पररीज सारे प्ले राइट्स जो थे उन्होंने ये थीम फॉलो किया. नाउ दैट इज नॉट समथिंग दैट आई वुड वांट इन दैट पैराग्राफ अगर वो सारा का सारा शेक्सपियर के बारे में है, राइट? सो अगेन थिंक अबाउट एक्स्ट्रापोलेशंस. अगर कहीं पे भी दिया है दैट समथिंग इज एक्स्ट्रापोलेटेड टू सम अदर एक्सटेंट, एकदम सडनली चेंज होता है, देन दैट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी द सेंटेंस दैट विल फिट इन दैट पैराग्राफ. एंड देन कंक्लूजन. हर एक पैराग्राफ के अंदर ना एक कंक्लूजन होना जरूरी है. एंड वी हैव सीन दिस इन केस ऑफ कैट क्वेश्चंस एज वेल कि एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट अगर होता है ना, देन दैट पैराग्राफ बिकम्स कंप्लीट. तो एक काम करते हैं, 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं. एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. डू हैव अ लुक एट दैट क्वेश्चन एंड लेट मी नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नाउ एग्जांपल 1 एक बार देख लेना, वीडियो पॉज कर लेना, ट्राई इट आउट ऑन योर ओन एंड देन सी इफ योर आंसर मैचेस द ऑफिशियल आंसर और नॉट. तो ये है हमारे पास पैराग्राफ. डिस्प्लेसमेंट इन बंगाल इज दस और नॉट वेरी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. ये तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो सकता है बिकॉज 10 है. अगर जंबल पैराग्राफ्स का वीडियो नहीं देखा तो डू हैव अ लुक एट इट. वहां पे हैव स्पोकन अबाउट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स, ऑपोजिशन वाले स्टेटमेंट्स, सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स एंड सो ऑन, तो वो देख लेना. Displacement is thus not very significant. A factor of displacement is the shifting course of the Ganges leading to erosion of river banks. Right? तो एक factor of displacement कुछ बोल रहे हैं. The nature of displacement in Bengal makes it an interesting case study. कुछ तो एक यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है. Since displacement due to erosion is well spread over a long period of time, it remains invisible दिया हुआ है. Rapid displacement could have helped sensitize the public to its human costs. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? Displacement in Bengal is thus not very significant. ये बोल रहे हैं हम लोग. A factor of displacement in Bengal is the shifting course of the Ganges leading to erosion of river banks. तो कहीं पे भी सडननेस नहीं दिखाया है. 3 में मेक्स इट एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी. तो इंटरेस्टिंग है तभी तो हम आगे की बात कर रहे हैं. सो मे बी 3 इज माई पैराग्राफ स्टार्टर, माइट मेक सेंस. सिंस डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इरोजन, अब सेकंड में भी इरोजन बोला था, फोर्थ में भी इरोजन बोला था, इज स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट रिमेन्स इनविजिबल. तो 2 and 4 कुड बी कनेक्टेड. 3 इंट्रोड्यूसेस अस टू द नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन बंगाल. तो 2, 3, 4 मुझे यहाँ पे कनेक्टेड लग रहे हैं. अब 1 इज अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट एंड 5 वुड हैव हेल्प्ड सेंसिटाइज द पब्लिक टू इट्स ह्यूमन कॉस्ट्स. अब कहीं पे भी ह्यूमन कॉस्ट की बात नहीं की गई है. रैपिड डिस्प्लेसमेंट शायद आएगा बट कभी आगे आ सकता है पैराग्राफ के अंदर. जबकि मेरे पास एक स्टेटमेंट 1 है, इज दस नॉट वेरी सिग्निफिकेंट इन व्यू ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. मतलब धीरे धीरे हो रहा है इसलिए वो सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट नहीं है, सो वन कुड बी अ गुड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। इसलिए कौन सा हुआ ऑड सेंटेंस आउट, यहाँ पे स्टेटमेंट 5 इज द ऑड सेंटेंस आउट, बिकॉज यहाँ पे सडनली वी आर टॉकिंग अबाउट रैपिड डिस्प्लेसमेंट। कहीं पे भी हमने रैपिड डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं की है, इनफैक्ट वी हैव सेड दैट वो धीरे 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 होगा, तो सडनली मैं उस चीज को अपोज क्यों कर रहा हूँ लास्ट सेंटेंस के अंदर। दैट्स व्हाई 5 इज द करेक्ट आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ट्राई इट आउट ऑन योर ओन एंड देन हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन दैट विल फॉलो। अब यहाँ पे having an appreciation for the workings of another person's mind is considered a prerequisite for natural language acquisition, बहुत सारी चीजों के लिए वो prerequisite है, पूरी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, but yes, appreciation for the workings of another person's mind, बहुत interesting। Next, it is a theory of mind, though some scholars prefer to call it mentalizing or mind reading, तो उसको define किया गया यहाँ पे, but यहाँ पे एक चीज दिखेगी, it is a theory of mind। What is a theory of mind? Let's see। Though we must speculate about its evolutionary origin, किसका evolutionary origin मुझे नहीं पता, we do have indications that the capacity evolved sometime in the last few million years, मतलब million years में कभी तो वो establish हुई थी capacity, that's what we are talking about, and यहाँ पे the capacity दिया है, तो we don't know what this capacity we are talking about। Fourth के अंदर this capacity develops from early beginnings, we don't know what this capacity is। One of the most fascinating human capacities, अब यहाँ पे capacities आ गया, तो 5 4 3 में capacity दिया हुआ है ना, अगर ये तीनों reasonably मैच कर रहे हैं, दे विल फॉर्म अ ट्रियो, और 5 4 3 कोई तो एक ऑर्डर में हम उसको अरेंज कर पाएंगे, बिकॉज ऑल थ्री ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट कैपेसिटीज। वन इज टॉकिंग अबाउट समथिंग हैविंग एन अप्रिसिएशन फॉर द वर्किंग्स ऑफ अनदर पर्सन्स माइंड, तो ये भी टाइप कर रहा है विद 3 4 5। 2 में बोला इट इज अ थियरी ऑफ माइंड। अभी थियरी ऑफ माइंड क्या होता है? आई एम श्योर दैट दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फ्रॉम द सिमिलर और द सेम passage that we have or the same article that we have, but वो same paragraph में नहीं होगा। Why? Because theory of mind हम लोग यहाँ पे define कर रहे हैं, but नीचे हम लोग capacity की बात कर रहे हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग ह्यूमन कैपेसिटीज से अगर मैंने यहाँ पे उसको डिफाइन कर दिया है, तो मुझे इट इज द थियरी ऑफ माइंड, सम स्कॉलर्स प्रेफर टू कॉल इट, ये बताने की क्या जरूरत है? दैट्स व्हाई 2 इज नॉट रिक्वायर्ड। 3 4 5 आर ऑल टॉकिंग अबाउट कैपेसिटीज एंड 1 इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द अप्रिसिएशन इज यूजफुल या अ प्रीरेक्विजिट फॉर समथिंग दैट हैपेंस। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर हियर इज, सम ऑफ यू माइट बी सरप्राइज्ड विद दिस, ऑप्शन 2, and that's the answer to this one। तो एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास, हैव अ लुक एट दिस, ट्राई टू फिगर आउट व्हाट द आंसर विल बी। ये भी पुराना कैट क्वेश्चन है, सो सी व्हाट यू थिंक इज द आंसर टू दिस वन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी। अगर रीजनिंग भी बता दोगे ना, तो इट विल बी बेटर फॉर अस टू इंटरेक्ट एज वेल। तो सिर्फ 1 2 3 4 5 ये मत बताना, टेल मी व्हाट डू यू थिंक और व्हाई डू यू थिंक दैट इज द आंसर। Also stay tuned for more such videos on the channel. There is a lot of stuff coming up, so make sure that you subscribe to this channel and I'll see you again in the next video.